साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट हम अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर एक पुनः बड़ी जीत साक्षरता प्रेरकों की हुई है। यह समाचार आ रही है गाजीपुर से, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और सरकार के ऊपर किया है। क्या जानकारी आ रही है, जैसा लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, माननीय कोर्ट के द्वारा सरकार को पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया गया है। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, निश्चित तौर पे यह वीडियो काफ़ी प्रभावी होगा, तो इस वीडियो पर आप लोग बने रहें, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो साथियों पूरे देश और प्रदेश में लगातार अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक ने संघर्ष किया और माननीय इलाहाबाद की हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इनके पक्ष में फैसला किया। इसके बाद सरकार स्पेशल एसएलपी लेकर गई, जहां पर सरकार को मुंह की खानी पड़ी। लखनऊ खंडपीठ ने उस एसएलपी को खारिज कर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो एसएलपी लगी है उसका डेट 29 को लगा है, 29 मार्च को, और निश्चित तौर पे अभी खारिज होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से केवल डेट पर डेट अपील कर सरकार से मर्सी के माध्यम से लिया जा रहा है। तो साथियों क्या जानकारी आ रही है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तरफ से, जहां पर गाजीपुर के साक्षरता कर्मियों ने यह कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया था। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है, जो शिक्षा प्रेरकों की बड़ी, माफ कीजिएगा, अनौपचारिक अन्वेषकों की बड़ी विजय हुई है, उसकी लाइव तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। तो साथियों पूर्व में संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना में कार्यरत रहे अन्वेषकों पर्यवेक्षकों को मैं सारंगधारी यादव, प्रांतीय महासचिव उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति, सादर प्रणाम करते हुए सहर्ष अवगत कराना चाहता हूं कि 21 अप्रैल 2022 को रीट नंबर 38477 सन 2016 बालेंदु प्रसाद राय कुशीनगर की याचिका में अन्वेषकों पर्यवेक्षकों को दीर्घकालीन सेवा एवं 20 वर्षों से अधिक अदालती लड़ाई में समय की बर्बादी को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को अन्वेषकों पर्यवेक्षकों की योग्यता और क्षमता के अनुसार नीति बनाकर राज्य के किसी भी विभाग में समायोजित करने का आदेश पारित किया गया था। इसी आदेश के आलोक में अनेक याचिकाएं निस्तारित की गई थी, किंतु सरकार द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन न कराने के कारण रीट नंबर 39611/2016 के याची एवं संघर्ष समिति के प्रांतीय उपाध्यक्ष गाजीपुर के राजेश कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अवमानना का बाद दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई 16 मार्च 2023 को हुई है। हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश सिंह कुशवाहा द्वारा बहुत ही मजबूती से कुशलतापूर्वक अन्वेषकों का पक्ष रखा गया है। सरकार के तरफ से श्री पी.के. पांडे, विद्वान अतिरिक्त स्थायी वकील द्वारा सरकार के बचाव में दिए गए सभी तर्कों को कोर्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तथा कोर्ट ने यह मान लिया कि प्रथम दृष्टया विपक्षी अर्थात प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार के विरुद्ध अवमानना का प्रकरण बनता है। इसलिए विपक्षी प्रमुख सचिव को 17 अप्रैल 2023 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि आज तक न तो राज्य द्वारा तैयार की गई किसी भी योजना का रिकॉर्ड पर लाया गया है, न ही 2016 की रीट याचिका संख्या 39611 में पारित रीट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने या संशोधित करने का कोई अंतरिम आदेश या संशोधन आदेश रिकॉर्ड पर रखा गया है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे करने का जो प्रोपेगेंडा उड़ा रहे थे, इस आदेश द्वारा उन्हें भी करारा जवाब मिल गया है। सरकार द्वारा बालेंद्र प्रसाद राय की लीडिंग फाइल के विरुद्ध जो स्पेशल अपील डबल बेंच में दाखिल कराई गई थी, उसमें लिस्टिंग एप्लीकेशन की सुनवाई 14 मार्च को हुई थी, जिसमें फाइनल हियरिंग हेतु 29 मार्च की तारीख नियत होने की पूरी संभावना है, जिसका आदेश अन्वेषकों के पक्ष में निस्तारण होते ही नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बालेंद्र प्रसाद राय के नेतृत्व में संघर्ष समिति के पदाधिकारी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ईमानदारी और लगन से किए गए प्रयास का सार्थक परिणाम साथियों निश्चित आएगा। जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सरकार के ऊपर और हुआ है, जहां पर 2016 की रीट याचिका संख्या 39611 में पारित रीट कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने या संशोधित करने का कोई अंतरिम आदेश सरकार के तरफ से नहीं दिया गया है, जहां पर सरकार को बड़ी पीछे
मुड़कर देखना पड़ा। जिस तरह से सरकार को कोर्ट ने प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार के विरुद्ध अवमानना का प्रकरण बनता है, इसलिए विपक्षी प्रमुख सचिव को 17 अप्रैल 2023 को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। तो निश्चित तौर पे साथियों, जिस तरह से प्रमुख सचिव को माननीय कोर्ट ने आने वाले 17 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने की बात किया है, तो बहुत जल्द जो अनौपचारिक अनुदेशक और पर्यवेक्षक संघर्ष कर रहे हैं उनको बड़ी विजय होने वाली है। और साथियों, आप लोग हताश और परेशान न हो, जो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अनौपचारिक अनुदेशकों पर्यवेक्षकों का कुछ नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे साथियों, जिस तरह से तमाम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माननीय प्रमुख सचिव को हुआ है, उसी कड़ी में अब आने वाले 17 अप्रैल को प्रमुख सचिव को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा। तो साथियों, लगातार सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश और प्रदेश से जो भी जानकारी अनौपचारिक अनुदेशक पर्यवेक्षक के संदर्भ में आती है आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। तो साथियों, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है उस पर भी हम परिचर्चा करेंगे। कोर्ट संख्या 7 अवमानना आवेदन सिविल संख्या 678/2023, आवेदक राजेश कुमार, विपक्षी दीपक कुमार प्रमुख सचिव, आवेदक के वकील कैलाश सिंह कुशवाहा। माननीय पीयूष अग्रवाल जज पहले के आदेश के अनुसार मैं विरोधी पक्ष द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है। आवेदक के विद्वान वकील का कहना है कि वह आज दाखिल किए गए हलफनामे पर कोई आपत्ति दर्ज कराने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। आवेदक के वकील ने कहा कि विरोधी पक्ष ने 2016 की रीट ए संख्या 39611 में पारित रीट कोर्ट के दिनांक 8/9/2022 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की है। यह प्रस्तुत करता है कि विपरीत पक्ष पर रीट कोर्ट के आदेश का जानकारी और तामील के बावजूद राज्य सरकार अनौपचारिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कार्यरत रहे आवेदक की आमोलित करने के लिए आज तक कोई योजना नहीं बनाई है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि आगे 2015 की स्पेशल लीव टू अपील सी संख्या 32079 बिहार राज्य द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी, जो दिनांक 26/2/2016 को पारित आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया था और कहा गया था कि 2015 की स्पेशल लीव कहा गया था इससे पहले कोई रीट याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय उसके बाद फिर बिहार सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार योजना तैयार की थी, लेकिन यूपी की सरकार केवल हिला हवाली कर रही है। उन्होंने कहा कि यूपी राज्य ने रीट कोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद कोई योजना नहीं बनाई है, जो कि रीट कोर्ट के आदेश की घोर अवमानना है। यह आगे प्रस्तुत करता है कि राज्य द्वारा बरी 2023 की एक विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 10 को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 10/1/2023 को खारिज कर दिया गया है, लेकिन सरकार केवल हिला हवाली करे। तो निश्चित तौर पे दीपक कुमार को पहुंचकर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।